क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी। आपको ए बी सी पॉइंट्स प्लॉट करने, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी। सिंपल है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पर इनको पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर हो गया। इस पर हमने कुछ इस टाइप से ये बनाया हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं, तो इसीलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया। क्योंकि देखो इसमें ए पॉइंट है 1,1, यहाँ पर ए पॉइंट है 1,1 एंड बी पॉइंट है 5,3। तो एक्स एक्सिस पर 5 और वाई पर 3, तो ये होगा हमारा बी पॉइंट 5,3। एंड सी पॉइंट हमारे पास क्या 2,7, 2,7 हमारे पास ये पॉइंट होगा 2,7, सी बोलेंगे इसको। ये 2,7 है और ये क्या है हमारे पास सी पॉइंट है 2,7। अब देखो इसमें इनको ज्वाइन कर लेते हैं, एक ट्रायंगल मिलेगा हमें ए बी और यहाँ पर ये बी को सी से, यहाँ पर ए को सी से ज्वाइन करते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या फाइंड करना था, देखो सिंपल सी है। इसमें तो दो बातें हैं। क्या कह रहा है कि फर्स्ट में तो कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से जो इक्वल डिस्टेंस पर हो उन सभी पॉइंट्स का लोकस बताना। तो सिंपल है, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो करते हैं। हाँ जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं इसको। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए हम हाफ से ज़्यादा लेंथ लेते हैं और दोनों तरफ आर्क लगाते हैं। ऐसे सेम इधर ये आर्क, यहाँ पर ये आर्क कर लो इसको ज्वाइन। ये हो गया ज्वाइन हमारा। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आने वाले सभी पॉइंट्स क्या होंगे, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और फिर क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, और ए बी और ए सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो। ए बी साइड और ए सी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर कौन होगा, जो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा हमारा। तो इस एंगल ए का बाइसेक्टर कर देंगे। इसका बाइसेक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये एंगल बनाया हमने। अब यहाँ से एक आर्क और एक आर्क यहाँ से, ये करेंगे हम। अब कर देंगे इसको ज्वाइन ए से। ये जो लाइन हो गई, ये इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स क्या होंगे, ए बी और ए सी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। आगे क्या बोल रहा है इसमें, आगे बोला है लोकेट द पॉइंट पी सच दैट पी ए एंड पी बी। पी पॉइंट बताना जिसमें पी ए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पी ए और पी बी क्या है हमारे इक्वल पर है। पी एन इक्वल्स टू पी बी हो हमारे पास, एंड पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, और पी क्या हो इक्वी डिस्टेंस पर हो किससे, ए बी से भी और ए सी से भी। तो ये पी पॉइंट वही पॉइंट है। देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देख लो या फिर यहाँ से देखो, सेम होगा। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर इसमें, सेम। तो ये पी पॉइंट आ गया हमारा। मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ पी ए की लेंथ कितनी आ रही है ये भी रिकॉर्ड करके देखनी है। देखो अगर हमारा करेक्ट है तो इसकी लेंथ भी हमारी सही आएगी। ये समथिंग में 2.5 के समथिंग आ रही है हमारी, 2.5 पी ए आ रहा है हमारा। देखो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आ रही है 2.5 के नियर बाई आ रही है, लेकिन जो आंसर है हमारे पास गिवन किया हुआ है आंसर में, वो आ रहा है हमारा समथिंग में 5.18। वो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि 2 सेंटीमीटर पर एक यूनिट लेना है आपको। मीन्स यहाँ पर 2 बॉक्स पर 1 लेना है, 2 बॉक्स पर आपको क्या लेना है 2 लेना है। इस टाइप से लेने हैं हमें। उसमें जो उसने क्या बोला था, यूनिट लेट करने के लिए बोला था, स्केल लेने के लिए बोला था। तो आपको क्या करना है कि 2 बॉक्सेस पर 1 लेना है, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस टाइप से करोगे। लेकिन इतना बड़ा तो हमारे पास ग्राफ है ही नहीं, वो आता ही नहीं। तो देखो ये 2.5 के समथिंग है, इसका डबल करोगे आप 5 के समथिंग आएगा। तो ये 2.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है अप्रोक्स में 5.18 आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी 6 सेंटीमीटर बी सी ए सी 4 सेंटीमीटर बाइसेक्ट एंगल सी इंटरनली एंड मार्क पॉइंट पी ऑन दिस बाइसेक्टर सच दैट सी पी 5 सेंटीमीटर फाइंड द पॉइंट्स क्यू एंड आर विच आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी एंड ऑल्सो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे, एक साथ इतना सारा समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 28 क्वेश्चन है जिसमें हमें ए बी साइड लेनी है। ए बी साइड ले लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर एंड बी सी और ए सी 4 सेंटीमीटर। ये बी सी और ए सी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये करना है। बाइसेक्ट सी इंटरनली, सी को इंटरनली बाइसेक्ट करना है, इसका एंगल का बाइसेक्टर, और उस पर पी पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल आप सिंपली बना सकते हो इसमें। तो 6 सेंटीमीटर लेंथ ली हमने, यहाँ पर लेंगे हम 6 सेंटीमीटर लेंथ, ये ली हमने 6 सेंटीमीटर लेंथ। 6 सेंटीमीटर ए बी। अब ए सी और बी सी कितना लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लेंगे। फोर सेंटीमीटर हमने फिल किया और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, और 4 सेंटीमीटर से ही एक आर्क यहाँ पर होगा हमारा ए से, इंटरसेक्शन पॉइंट सी होगा और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ए बी सी ट्रायंगल आ जाएगा हमारा। ये आ गया ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे कह रहा है कि सी एंगल का बाइसेक्टर करना है। सी एंगल का बाइसेक्टर देखेंगे इसमें अब हम। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटरनली बाइसेक्टर करना है सी का। अब सी का इंटरनली बाइसेक्ट करने के लिए पहले हम सी पर एक एंगल बनाएंगे। सी पर एंगल बनाने के बाद इसको कैसे करते हैं हम बाइसेक्ट, इस टाइप से कर लेते हैं। एक आर्क यहाँ से सेम डिस्टेंस से एक आर्क यहाँ से, अब इसको करते हैं तो बाइसेक्टर होगा। इस बाइसेक्टर पर कह रहा है कि पॉइंट पी लेना है आपको, लेकिन वो जो पी पॉइंट है वो किस तरीके से हो, देखिए इस तरीके से दो लाइन बन गई है हमारी। अब इस पे आपको क्या करना है, बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी लेना है। मार्क अ पॉइंट पी ऑन दिस बाइसेक्टर सच दैट सी पी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सी पी क्या हो, 5 सेंटीमीटर हो। अब देखेंगे इसको 5 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर लेंथ तो यहाँ पर इसमें आ रही है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, ये है पी। फाइंड द पॉइंट्स क्यू एंड आर वेयर which are 5 centimeter from P and also 5 centimeter from line AB। तो अब आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं क्या इसमें, Q और R, जो कि P से 5 सेंटीमीटर पर हो और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो किससे, लाइन AB से। AB से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो। अब देखो AB से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो मीन्स कि वो इधर भी हो सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर और इधर भी हो सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर। ऐसे तो हो सकता है कि कोई भी पॉइंट है, अगर Q और R कोई भी पॉइंट है और वो किससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, AB से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप इधर 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, एक इधर 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, और P से भी वो क्या हो हमारा, वो P से भी क्या हो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो। तो P से 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। कैसे, ये है हमारे पास ए बी से 5 सेंटीमीटर लेंथ, पर आप क्या कर लो, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो। ए बी से 5 सेंटीमीटर लेंथ, एक लाइन अगर हमने इस तरीके से ड्रॉ की है, ऐसी एक लाइन इधर
लेकिन ये लाइन आपको कैसे करनी है कि आपको 90 बनाना है, 90 बनाकर यहाँ पर 90 बनाना है और फिर ये लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसी सेम हम इधर कर सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर दे लिया हमने, इधर भी कर सकते हैं। ये भी पैरेलल लाइन होगी, ये इसको भी ऐसे बनाएंगे, पहले यहाँ 90 फिर यहाँ पर 90 और फिर ये ड्रॉ करना है। अब P से भी वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हो, P से भी ऐसा कह रहा है क्या ये also 5 centimeter from line AB, Q and R which are 5 centimeter from P, P से 5 सेंटीमीटर पर हो कौन, Q और R। अगर हम इससे 5 सेंटीमीटर पर हो, उसका मीनिंग कि आप अगर ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका एक सर्कल बना लो। यहाँ पर बनाया हमने, देखो 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे हम, तो वो इन पॉइंट्स पर कट करेगा। देखो जिन पॉइंट्स पर कट करेगा उन पॉइंट से ये लाइन जो है हमारी ए बी, ये भी हमारी क्या होगी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी। ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। देखो ये लाइन भी हमारी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगी इन पॉइंट से। जैसे ये पॉइंट मान लिया हमने क्यू और आर, इन पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। अब जरूरी नहीं है लाइन यहीं तक क्यों हमारी, यहाँ आप आगे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर भी ले सकते हो 5 सेंटीमीटर, और इन पॉइंट से भी ये 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमने क्या लिया है, इसका रेडियस लिया है। तो आप इसको मेजर करके देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इसका पॉइंट भी आ रहा होगा। ये इस टाइप से आपको क्यू और आर पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट ए सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी रिमेन्स द सेम एज एरिया एज ए मूव्स। तो सिंपल है यहाँ पर कि अगर हम इन्हें लोकेट कर देते हैं, अगर हमारे पास ये ग्राफ पेपर है और इसको लोकेट कर देते हैं हम यहाँ पर कि एक पॉइंट है 2,9, तो 2,9 हमारे यहाँ पर होगा समथिंग 2,9, ये रहा 2,9। बी होगा हमारा -1,3, -1,3 कहाँ होगा हमारा, -1,3 यहाँ पर होगा। सी कहाँ पर होगा 6,3, 6,3 पॉइंट हमारा ये होगा 6,3 सी पॉइंट। अगर आप इसे ज्वाइन करोगे इनको तो ये मिलेगा हमें ट्रायंगल। अभी क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट ए का लोकस फाइंड करना सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी रिमेन्स द सेम एज ए मूव। जैसे ए को मूव करो तो ए को कहाँ मूव कर सकते हैं, तो ए को हम यहाँ पर जो लाइन है बी सी के पैरेलल मूव कर सकते हैं। तो बी सी के पैरेलल एक लाइन बनाओगे ये, तो यही हमारा क्या होगा लोकस होगा, जिस पर ए मूव कराओगे तो हमेशा ये जो ट्रायंगल का एरिया वो सेम रहेगा। बस ये बनाना है इसमें। 30 वाले में कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल बी सी पी, गिवन बी सी 5 सेंटीमीटर, बी पी 4 सेंटीमीटर, एंगल पी बी सी 45। अब देखो इसे, अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या करना है हमें, इसको करने के लिए सिंपल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 में कि ट्रायंगल बी सी पी बनाना है, जिसमें बी सी 5 सेंटीमीटर है, बी पी 4 सेंटीमीटर है। तो बी सी अगर हम 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं, बी सी 5 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं, ऐसे होगा हमारा। फिर बी पी 4 सेंटीमीटर है, बी पी 4 सेंटीमीटर, जिसमें कि एंगल बी जो है हमारा पी बी सी 45 है, पी बी सी 45 बनाया अगर हमने ये 45 बनाया पी बी सी, और इसमें भी हमारा बी पी कितना है 4, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, पी पॉइंट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे, कंप्लीट द रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगल कंप्लीट करना सच दैट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी। पी क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो ए बी से भी, ए बी से भी और बी सी से भी। अब देखो कैसे करेंगे इसमें, कह रहा है कि पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ए बी जो यहाँ पर पॉइंट आएगा, अभी रेक्टेंगल है तो यहाँ पर हम 90 डिग्री बना देंगे, यहाँ पर कहीं ए आ रहा होगा हमारा, यहाँ पर कहीं ए आ रहा होगा इस पर, और इस पर भी 90 डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ डी आ रहा होगा। अब इसमें बोला भी है कि पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो, एंड बी सी, और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते हैं। एंड पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी, पी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो और डी से भी इक्वल डिस्टेंस पर। देखो अब अगर ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है हमारा, ये पी पॉइंट अगर देखो बाइसेक्टर पर आ रहा है, ये 90 और इसका 45 तो बाइसेक्टर पर आ रहा है, तो ये पी पॉइंट यहाँ पर इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा।
और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर हम देखें यहाँ से कि अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना लेंथ ये होगी उतने पर आप यहाँ पर आर्क लगाओगे, तो ये यहाँ से जो यहाँ से भी जितना आप कट लगाओगे ये यहाँ पर, और ये वाला जो आर्क होगा ये बिल्कुल सेम होगा, मीन्स ये इस टाइप से रेक्टेंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें साफ बोल रहा है पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, पी इक्वल डिस्टेंस पर हो ए बी से भी और बी सी से भी, तो यहाँ पर ये पी इक्वल डिस्टेंस पर होगा ए बी सी से भी और ए बी से भी। क्यों? क्योंकि ये इसके बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, 90 का हाफ 45 पर लाई कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी, पी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो, मीन्स जहाँ जितना पी से सी का डिस्टेंस है उतना ही पी से डी का डिस्टेंस होगा। और अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना ये होगा इतना ये होगा, और जितना ये होगा इतना ही ये होगा, तो ये मीन्स हमारे सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेम, तो यही हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। ये करना है सेम, बस इसमें सिंपल हमें ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। मेजर द लेंथ ऑफ द ए बी, फिर आपको ए बी की लेंथ रिकॉर्ड करके देख लेनी कि भाई कितनी आ रही है, कितनी आएगी। अगर आप देखें तो इसने अगर बी सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, ये बी पी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो ये 4 है, ये 5 है, क्या है 90 पर बाइसेक्ट करते हैं? नहीं, 90 पर तो करते नहीं है ये। तो फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये 4 8, ये 8 है हाइपोटेनस, ये हमारा 5 है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो इसकी इसको लेंथ मान लो, ब्रेथ मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, तो ये भी फाइंड कर सकते हो आप इससे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। आप इसको मेजर करके देख लेना कितना आएगा ये। 31 में कह रहा है कि यूज रूलर एंड कंपास ओनली, ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन्स एंड आर्क्स मस्ट बी क्लियरली शोन, तो इसको करना है अब हमें। क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी कितना 6.5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 60 डिग्री एंड ए बी 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, ए बी हमें इस तरीके से बना सकते हैं इसमें कि कंस्ट्रक्ट ए बी सी के लिए बी सी साइड अगर हमने ड्रॉ की इसमें, बी सी साइड ये की हमने, बी सी साइड 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी में बी एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री ड्रॉ किया, एंड ए बी कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, यहाँ पर ए आ गया, लाइट कर लेते हैं, और ये हमने बना दिया ट्रायंगल। इस टाइप से बनेगा। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 3.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितने पॉइंट्स होंगे वो सभी सर्कल में आएंगे। अगर हम 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल लेके रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे। फिर कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी, ए सी और बी सी से, ए सी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा हमारा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा इस टाइप से। फिर क्या कह रहा है, मार्क 2 पॉइंट एक्स एंड वाई विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 3.5 सेंटीमीटर तो ए से होने चाहिए, एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी। देखो ए सी और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर इस लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट हैं, और वो पॉइंट जो ए सी और बी सी से भी इक्वल हों और ए से 3.5 सेंटीमीटर पर हों, वो ये पॉइंट होंगे, तो इनको आप एक्स वाई कह सकते हो। तो ये पॉइंट एक्स वाई होंगे हमारे पास। इसमें सिंपल ये करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो यही था इसमें हमारा कंप्लीट, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल ही चैप्टर है ये, तो थोड़ा सा बोरिंग भी है क्योंकि इसमें वही है कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है चैप्टर में। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे कि भाई सेंट्रोइड किसको कहते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि भाई किसको क्या बोलते हैं। उसको अगर आपको देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा भी किसको सेंट्रोइड कह रहे हैं, किसको इन सेंटर, किसको सर्कम सेंटर। वैसे तो ईजी है, मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें पहले से ही पता है। ओके, तो फिर हम देखेंगे इसमें कोई न्यू चैप्टर लेके चलेंगे जो हमने अभी ओल्ड लेक्चर में सही से नहीं कराया। जैसे हमने हमारा सर्कल वाले चैप्टर में बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं काफ़ी, तो उसको देखेंगे, या फिर मेंसुरेशन वाला पोर्शन करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।